शहर की सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ हरिद्वार। आइए शुरू करते हैं सिलसिला सिटी न्यूज़ का। उससे पहले आज एक खबर आज की हेडलाइंस। हरिद्वार में कावड़ मेला स्थगित होने पर प्रशासन ने कमर कसी। हरिद्वार में कावड़ मेला स्थगित होने पर प्रशासन ने कमर कसी। मेले को स्थगित किया है, उसको लेकर कोतवाली प्रभारी अमर सिंह जी ने कहा, हम हर प्रकार से हर किसी पर निगरानी रखेंगे। यदि कोई व्यक्ति कावड़ लेकर हरिद्वार आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भी कर दिया जाएगा। उसी को लेकर व्यापारियों व स्थानीय लोगों के बीच बैठक का दौर जारी है। जो है हम लोग अभी इस संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं और लोगों से इतना अपील कर रहे हैं कि ये सभी जो है अपने अपने घरों में ही जो है इसका जलाभिषेक कर लें। इसमें मंदिरों तक आने का जो है जो स्थिति है उसको हम डिस्करेज करने जा रहे हैं और वो संबंधित मंदिर कमिटीज़ के साथ भी अभी बैठक करने जा रहे हैं। सर, जो कांवड़िया बॉर्डर क्रॉस करके हरिद्वार आ भी गया है तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। क्या 14 दिन के लिए जो है उनको सशुल्क क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर कोई उल्लंघन करके यहाँ पहुँचेंगे फिर जो है उनका 14 दिन यहाँ पे सशुल्क पे करके शुल्क जमा करके उनको जो है यहाँ क्वारंटाइन रहना होगा। इस प्रकार का एक निर्णय लिया गया है और बाकी जो है जो इनकेस अगर बॉर्डर पॉइंट्स में भी उल्लंघन करेंगे कार्रवाई भी जो है साथ साथ की जाए। प्रशासन की या संबंधित क्या कहते हैं राज्यों और जिलों के प्रशासन की कांवड़ यात्रियों को रोकने के लिए भी ये कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य सरकार ने कावड़ मेला को लेकर के जो निर्णय लिया इसमें लोगों का जो है अन्य प्रदेशों से आवाजाही को कम्प्लीटली बंद करना है। तो उस संबंध में आज एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया गया है। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स यूपी और हरियाणा का जितने भी करीब 5 डिस्ट्रिक्ट्स का जो है हमने आज डीएम्स और एसएसपीज को आमंत्रण दिए थे। उनका सुझावों और उनका विभिन्न जो आइडियाज़ है इस संबंध में विचार विमर्श करके एक रणनीति बनाया है जिसमें किसी भी रूप में हम अन्य प्रदेशों से हरिद्वार को कावड़ मेला को लेकर के कोई यहाँ पहुँचने का बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। तो इस संबंध में कुछ विशेष एक्शन प्लान बनाया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर कोई एक्सट्रीम केस में आते हैं देन वो 14 डेज़ का क्वारंटीन का भी जो है सिचुएशन यहाँ रहेगा। जैसे अगर कोई ट्रेन के माध्यम से आ जाता है तो उनका जो है 14 डेज़ यहाँ मैंडेटरी क्वारंटीन रहेगा, वो पेड क्वारंटीन रहेगा। तो इसमें जो है उनका सशुल्क अगर क्वारंटीन का है 14 दिन और बॉर्डर इलाके में जो है पूरा सप्ताह करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि जो है इस बार कोरोना का दृष्टिगत जो निर्णय है कावड़ मेला को ना करने का वो सख्ताई से पालन हो पाएगा। अभिषेक यादव हूँ, एसएसपी मुजफ्फरनगर। और आज एक समन्वय समिति की बैठक करी गई है जिसमें इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक थी, क्योंकि इस साल आप सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर जिस प्रकार से समस्याएं हैं उसके संबंध में कावड़ यात्रा को जिस प्रकार स्थगित किया गया है तो यहाँ पे सभी जिलों के जो बॉर्डर हैं हरिद्वार के साथ जो लगते हैं और जो मेन कोऑर्डिनेशन जिनका रहता है डीएम्स और एसएसपी की बैठक हुई है और हम सभी लोगों ने मिलकर यही हमारा प्रयास है कि क्योंकि कोरोना संक्रमण की समस्या इस साल इतनी ज़्यादा है और पब्लिक की जान और माल की सुरक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व है। तो हम लोग हर प्रयास से ये संभव प्रयास करेंगे कि पब्लिक इसके लिए जागरूक रहे और उनको ये बात जितना ज़्यादा हो सके हम समझाएंगे, उनकी मदद करेंगे। हमारी तरफ से एनफोर्समेंट अपील हर प्रकार से उत्तर प्रदेश के सभी ज़िले इस चीज़ में लगे हुए हैं कि पब्लिक को हम बिना किसी असुविधा के ये इंश्योर कराएं कि कोरोना संक्रमण में कोई बढ़ोतरी ना हो और हम सब इस पूरी जो महामारी है उससे भी निकलें और आगे जाके अपने सभी धार्मिक कार्यों को भी ढंग से कर सकें। वहीं हरिद्वार का कावड़ मेला स्थगित होने पर हरिद्वार वासियों को कोरोना जैसी बीमारी फैलने से निजात मिलेगी। मां मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी ने कहा, प्रशासन ने कावड़ मेले को स्थगित करके एक सराहनीय पहल की है। देखिए, मैं शिव भक्तों से यही अपील करता हूँ कि आप अपने अपने घर में जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ के रहने वाले आप हैं, वहाँ अपने घर में बैठ के भगवान शिव की पूजा करें, अभिषेक करें, क्योंकि इस समय जो है कोरोना काल है, इस समय हरिद्वार में आना उचित नहीं है और जो सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत ही उचित फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं, क्योंकि अगर एक बार यात्री यहाँ आ गए तो उससे हम उत्तराखंड को बहुत ही खतरा है और ये उत्तराखंड नहीं फिर ये महाराष्ट्र बन जाएगा, दिल्ली बनेगा। इसके लिए हमारे यही शिव भक्तों से निवेदन है कि आप अपने घर में बैठ के भगवान शिव की उपासना करें, पूजा करें। ठीक। कोरोना महामारी को देखते हुए जिस तरह कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रही है पूरे देश में क्या पूरे विश्व में, उसको देखते हुए शासन प्रशासन का जो ये फैसला है बहुत उचित है।
क्योंकि अगर ये फैसला नहीं लिया गया और यहाँ हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा कांवड़िए हर साल आते हैं और ऐसे में अगर कांवड़ मेला होता है तो उसके अंदर ये महामारी फैलने का अत्यधिक खतरा है और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसको रोकने के लिए शासन प्रशासन का एक बड़ा अच्छा कदम है और मैं सभी शिव भक्तों से ये अपील करूँगा कि वो अपने अपने देवालय जहाँ हैं उनके स्थान पर, गांव में, शहर में, वहीं शिव भगवान की अपनी आराधना करें, वहीं जल चढ़ाएं और कांवड़ मेले हरिद्वार आने से इस बार बचें, क्योंकि जीवन रहेगा तो कांवड़ हम फिर भी चढ़ाएंगे, अगले साल चढ़ाएंगे कांवड़, कोई बात नहीं है। लेकिन इस वक्त सभी का जीवन सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है और सभी लोगों से फिर अपील कि अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में, अपने अपने देवालयों में भगवान शिव की आराधना करें। पर बेसिकली हेलमेट का भी कॉन्सेप्ट वही है कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए, देखिए हमारा कुछ उससे हम कोई टारगेट लेके नहीं चलते कि हमें इतने चढ़ान करने हैं तो हमें कोई अवार्ड मिल रहा है या कुछ वो वाला जो पैसा हम कमा रहे हैं वो हमारे उस करके जा रहा है, वो सारा सरकारी उसमें ही जाता है और आपको उसकी बाकायदा स्लिप भी मिलती है। हम हेलमेट के लिए भी इसलिए बताते हैं क्योंकि भाई वो आपकी सुरक्षा के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो अगर आप पहनेंगे तो ठीक है, बाकी जो आपने कहा यहाँ पे आजकल की ज़्यादा जरूरत नहीं है तो उसको हम जी दिखवा रहे हैं और हम यहाँ पे टीआई वगैरह को भी बाकी और कोई बैन लगा दिया गया है और हर की पौड़ी क्षेत्र है और कोतवाली माता, तो क्या कार्रवाई करी जाएगी लोगों में? शासन के द्वारा ये 2020 में जो कांवड़ मेला है इसको स्थगित करने का निर्णय लिया गया है और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा डेली प्रतिदिन सभी घाटों पर और पूरे हर की बेड़ी क्षेत्र में, हरिद्वार क्षेत्र में चेकिंग कर जो मतलब जो भी अनावश्यक रूप से या बिना अनुमति के या कोई भी कांवड़िया यहाँ पर आएगा उसको जैसा कि डीएम सर का आदेश है 14 दिन क्वारंटाइन करने का, उसका पालन किया जाएगा और जो भी हमारे स्तर से आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी एक्ट के अंतर्गत जो भी कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई वैसे भी पकड़ा गया तो आप किस प्रकार आप निगरानी की जाएगी, क्योंकि कांवड़ी चोरी छुपके भी आ जाते हैं, आप कैसे? सभी यहाँ पर सभी जगह हमारे ड्यूटी पॉइंट बनाए गए हैं, चेक पोस्ट लगाई गई हैं, सभी जगह चेकिंग की जा रही है। लेकिन अगर इक्का दुक्का कोई भी कांवड़िया यहाँ तक पहुँच जाता तो हम उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना को लेकर निरंतर लोगों की सेवा और समाज की सेवा करने वाले परम पूज्य महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, माँ मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष, जो नियमित रूप से समाज की सेवा में सदैव डटे रहते हैं। इसी को लेकर उनका एक बड़ा उदाहरण महंत रविंद्रपुरी जी के माध्यम से आज भी प्रेषित है। लॉकडाउन के समय तो महंत रविंद्रपुरी जी ने लोगों की सेवा की, पर आज भी उनके द्वारा चलाया गया चरण पादुका पर लंगर 101 दिन पूरे हुए और नियमित रूप से यह लंगर महंत रविंद्रपुरी जी के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसमें सैकड़ों नहीं हजारों तादाद की संख्या में लोग आकर अपने पेट की भूख मिटाते हैं। यह लंगर लॉकडाउन के समय से नियमित रूप से महंत रविंद्रपुरी जी के माध्यम से चलाया जा रहा है। वैसे तो लॉकडाउन के समय सभी लोग लंगर भोजन की व्यवस्था सभी के लिए कर रहे थे। जब से लॉकडाउन खुला उसके बाद जो लंगर और भोजन खिलाने वाले लोगों की संख्या कम हो गई, यहाँ तक माने जो बड़े बड़े लंगर थे वो बंद हो चुके हैं। अब इन भूखे और बेसहारा लोगों को भोजन की आस में दर पर दर भटकना पड़ता है। पर
महंत रविंद्रपुरी जी द्वारा चलाए जा रहे इस लंगर भंडारे में नियमित रूप से लोगों को भोजन मिलता है और लोग भोजन ग्रहण करते हैं। प्रतिदिन शाम 5 बजे सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग यहाँ। गुरु जी, लॉकडाउन की शुरुआत में तो हर जगह भंडारा होता था, सबको खाना पीना मिलता था, अब कहीं मिल नहीं रहा, तो आपके यहाँ भीड़ ज़्यादा लग रही है, कितना प्रेशर आ गया आपके ऊपर? देखिए, मेरा ये कहना है कि हमने जो यहाँ जो लंगर शुरू किया था 25 मार्च से लेके आज तक हमारा लंगर चल रहा है। जब हमारा लॉकडाउन था उस समय हरिद्वार में मैं कहता हूँ करीबन सैकड़ों लंगर खुले थे, और जब अनलॉक शुरू हुआ, अनलॉक के बाद सभी लंगर बंद हो गए हैं। तो मैं जो हमारे भाई जो व्यवसाय कर रहे हैं या जिनके पास पैसा है, धन है, तो मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि इस समय जो है आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि समय इतना यात्री हरिद्वार में रुका है, और हमारे जो जिनको हम गंगा पुत्र कहते हैं, आप देखिए लाइन जो लगी हुई है, करीबन हज़ारों लोग हैं ये, तो इनके लिए भी सुबह कोई नाश्ते की व्यवस्था हो, दिन में इनके खाने की व्यवस्था हो, रात का तो हमारे यहाँ है। मेरा यही कहना है कि जिनके समय और सुबह के समय इनकी कोई व्यवस्था हो। हरिद्वार शहर में तमाम आश्रम हैं, तमाम धर्मशालाएं हैं। जितने भी आश्रम है, जितने भी धर्म संस्थाएं हमारी है, मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि दाल चावल बांटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दाल चावल अगर आप बांटेंगे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, आप ज़्यादा कुछ भी नहीं, दाल चावल को ये 2 चीज़ मीठा कुछ बांट दीजिए, इसी में जो है सबकी भलाई होगी। और इसमें यह है कि जो भी अनुदान होता है सबसे बड़ी सैकड़ों गुना हमें जो है उसका फल प्राप्त होता है। महाराज जी, पहले बहुत सारे अन्य क्षेत्र चला करते थे हरिद्वार के अंदर, अनेक आश्रमों में चलते थे, क्या वो सारे बंद हैं? और बंद है तो क्या उनसे अपील करेंगे आश्रम वालों से कि वो अन्य क्षेत्रों को दोबारा शुरू करें? देखिए, मैं तो सबसे अपील ये करता हूँ कि भाई जितने भी अन्य क्षेत्र पहले लगे उतने नहीं, उससे आगे खुलने चाहिए। और मेरी ये भी अपील है कि जितने भी अन्य क्षेत्र अभी तक चालू थे वो आप जो भाई हमारे मीडिया वाले हैं उन्हीं के उनसे था। आपकी जो पहल हुई थी उसी से अन्य क्षेत्र चालू हुए थे। थोड़ा हमारे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में ये बातें बंद हो गई, अन्य क्षेत्र बंद हो गई। मैं चाहता हूँ कि दोबारा इनको जो है चालू किया जाए।